ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स आज की वीडियो जो है वो मैं न्यूज़ आप कैसे चेक कर सकते हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ जो कि ट्रेडिंग के ऊपर असरअंदाज होती हैं, वो चेक करने का तरीका आपको बताता हूँ कि कैसे और कहाँ से आपने चेक करनी है ये न्यूज़। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर न्यूज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, ख़ास तौर पे जो छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेडर्स काम करते हैं उनके लिए जो न्यूज़ है उसका जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जहाँ जिस कंट्री में रहते हैं उसके टाइम के हिसाब से कोई न्यूज़ कितने बजे जो है वो लॉन्च होनी है या वो आनी है न्यूज़। तो ये जब तक आपको इस मतलब कोई भी जो फॉरेक्स ट्रेडर है वो मेरे ख्याल में न्यूज़ के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है उसको देखे बगैर, उसको जाने बगैर वो सही तरह ट्रेडिंग मेरे ख्याल में नहीं कर सकता। और ये बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, ख़ास तौर पे नए ट्रेडर्स, वो इस में बड़ी मार खाते हैं न्यूज़ के ऊपर। उनको कोई पता नहीं होता न्यूज़ चेक कहाँ से करनी है और फिर चेक करने के बाद न्यूज़ पे ट्रेडिंग कैसे करनी है नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आज इस वीडियो के अंदर। इसकी बहुत डिमांड भी आ रही थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो चलते हैं इस वीडियो की जानिब। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें ज़रूर वीडियो के नीचे, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। तो सबसे पहले चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने न्यूज़ चेक कहाँ से करनी है। तो एक फ्री वेबसाइट है जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। आप अपने जो गूगल क्रोम है या कोई भी जो आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसके अंदर ऊपर बार में जो ही फॉरेक्स फैक्ट्री लिखेंगे, तो ये मैं ऑलरेडी चूँकि यूज़ करता हूँ तो ये यहाँ पे आ भी गया, लेकिन आप पूरा फॉरेक्स फैक्ट्री लिखेंगे तो ये आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है जी, ये फ्री की वेबसाइट है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है ट्रेडर्स का वो इसके अंदर न्यूज़ चेक करना होता है कि किस टाइम के ऊपर कोई न्यूज़ आनी है। तो उसके लिए आप जब ये वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आप मुख्तलिफ़ और चीज़ें भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये जो आपको नज़र आ रहा है कैलेंडर लिखा हुआ, ठीक है जी, इस कैलेंडर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का एक पेज खुल जाएगा जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ये फ़ोल्डर कलर्स के नज़र आ रहे होंगे। ये ग्रे सा है, ये फिर एक पीले कलर का है, फिर ये एक ब्राउन सा कलर है, फिर ये रेड है कलर का ब्राउज़र है। ये सारी आपको चीज़ें खुल जाएंगी और यहाँ पे करेंसियों के नाम लिखे हुए होंगे जिनके हवाले से ये न्यूज़ आनी है। उनके पीछे टाइम लिखा हुआ होगा कि ये टाइम कितने बजे ये न्यूज़ का आना है। लेकिन टाइम जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने ज़ाहिर है कि अपने जिस मुल्क में आप रहते हैं उस वहाँ का टाइम जोन सेलेक्ट करना है ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये न्यूज़ कितने बजे आनी है। और फिर यहाँ भी इस तरफ कुछ डिटेल्स हैं, इनकी तरफ बाद में जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वीक, ये इस कॉर्नर के ऊपर। तो ये अप्रैल 25 से लेके मई 1 तक जो अभी प्रेजेंट वीक चल रहा है, ये उसका लिखा हुआ है। अगर आपने डेल एक दिन की यानी न्यूज़ चेक करनी है तो आप इस तरफ लेफ़्ट के ऊपर अगर आएंगे, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है, टुडे के ऊपर क्लिक करें तो आज की डेट आ जाएगी और सारी जो न्यूज़ हैं वो आ जाएंगी यहाँ पे। टुमारो के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ तो कल की आ जाएंगी। आप यहाँ से भी डेट चेंज कर सकते हैं, ये जो एरो के निशान हैं पीछे भी जा सकते हैं, अगली डेट पे भी जा सकते हैं। दिस वीक का क्लिक करेंगे तो दिस वीक आ जाएगा। नेक्स्ट वीक की आपने चेक करनी है न्यूज़ तो नेक्स्ट वीक की ये आ जाएंगी। ये अगला वीक आ गया मई 2 से मई 8 तक। और फिर दिस मंथ पे क्लिक करके आप इस पूरे मंथ की चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ के ऊपर क्लिक करके पूरे अगले महीने की डेट्स भी चेक कर सकते हैं। तो यूजुअली जो है वो एक वीक के अंदर ही रहते हैं लोग, अगले वीक की न्यूज़ चेक करते हैं और उसके हिसाब से जो ट्रेडर्स हैं वो प्लान करते हैं अपनी चीज़ों को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत सारी ये यहाँ पे लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले आपने टाइम चेंज करना है इसके ऊपर जाके वेबसाइट पे। यानी ये हो सकता है कि किस जगह का टाइम शो हो रहा हो, किस कंट्री का टाइम जोन। तो आप यहाँ पे राइट कॉर्नर के ऊपर ये यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, नज़र आ रहा होगा आपको, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। तो यहाँ पे ये खुल जाएगा टाइम जोन, ठीक है। अब मैं लंदन में रहता हूँ तो मैंने लंदन का टाइम जोन सेलेक्ट किया हुआ है।
तो इसके ऊपर आप ये जो एरो का निशान है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे जितने भी टाइम जोन हैं दुनिया के ये खुल जाएंगे। आपने जहाँ भी आप रहते हैं, जिस कंट्री में भी रहते हैं, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपने शहर का नाम, अपने कंट्री का नाम, कैपिटल वगैरह का ढूंढ के, ठीक है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं। जिस भी मुल्क में रहते हैं उसका आप टाइम जोन सेलेक्ट करें, उसके ऊपर क्लिक करें तो वो यहाँ पे टाइम जोन आ जाएगा। उसके बाद टाइम फॉर्मेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी टाइम आपको यहाँ पे लिखा हुआ जो AM PM के हिसाब से टाइम लिखा हुआ चाहिए, या आपको 24 वाला जिसमें वो आगे फिर मिसाल के तौर पे 12 के बाद 13, 14 और 15 इस तरह से टाइम शो होता है, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उस सेलेक्ट करने के बाद आप सेव सेटिंग्स पे ज़रूर क्लिक करेंगे, तब जाके आपकी सेटिंग्स हो जाएंगी सेव। ठीक है जी, तो मेरा चूंकि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। और उसके बाद अब इस पेज के ऊपर ये सारे जो आपको फोल्डर नज़र आ रहे हैं ना मुख्तलिफ कलर के ट्रेडर्स, आपको यानी ये मिसाल के तौर पे मंडे को 26 जो तारीख थी, चूँकि इस वीक का है ना, तो उसमें कौन कौन सी न्यूज़ आनी थी, फिर ट्यूसडे को, फिर आप नीचे चले जाएं वेडनेसडे और थर्सडे और फिर फ्राइडे। अब ये एक बहुत बड़ा आपको यानी पेज नज़र आ रहा होगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इन जो मुख्तलिफ कलर्स के फोल्डर्स हैं ना, इनका मतलब क्या है। इनका मतलब ये है, इनका मतलब आप यहाँ से हम देखते हैं एक्चुअली, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से तो एक्चुअली आप सेलेक्ट करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो ग्रे फोल्डर है ना और येलो फोल्डर और ब्राउन फोल्डर, ये बहुत ही लो इम्पैक्ट की मुख्तलिफ किस्म की ट्रेड यानी हॉलीडेज़ होती हैं। ठीक है, ये जो ग्रे फोल्डर हैं ये खैर इनके आगे तो बैंक हॉलीडे लिखा हुआ है, यानी इस कंट्री के अंदर ये बैंक हॉलीडे होगा, इसका तो ये मतलब है सीधा सीधा। तो यानी इन कंट्रीज़ के अंदर ये उस दिन ट्रेड नहीं होगी। तो ये फिर आप ये देख सकते हैं कि ये कौन सी मुल्कों की करेंसी है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है जी, ये जो पीले कलर का जो है अपना फोल्डर, वो उसके ऊपर एक्चुअली आप फोल्डर के ऊपर जाएं ना तो ये आपको लिखा हुआ नज़र आ जाता है कि ये क्या किस टाइप की न्यूज़ है। तो ये पीले के ऊपर आप जाएंगे, ग्रे के ऊपर जाएंगे तो आपको लिखा हुआ साफ नज़र आ जाएगा नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि बैंक हॉलीडे है इस मुल्क के अंदर। पीले के ऊपर जाएंगे तो लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, यानी बहुत ही ये जो न्यूज़ है ये इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होना, माइनर किस्म की न्यूज़ है। फिर आप ये जो ब्राउन सा शोल्डर है इसके फोल्डर है इसके ऊपर जाएंगे, मेरे मुंह से शोल्डर निकल जाता है, तो ये मीडियम इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, यानी थोड़ी सी जो है ना इसका हल्का फुल्का असर मार्केट में हो सकता है। तो ये इसका ये मतलब हो गया। और जो रेड फोल्डर है ना ट्रेडर्स, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इससे यानी ये होती है नॉर्मली, और इसका बहुत ज़्यादा चाल वो मार्केट में आने की तवक्को होती है। मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी, यानी उस करेंसी के जिस करेंसी के अगेंस्ट ये न्यूज़ है, जैसे ये जैपनीज़ येन के आगे रेड फोल्डर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूज़ है ये हाई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो ये जो आपने क्या करना है कि यहाँ पे राइट के अंदर जाके ये आपको ये इस तरह के फोल्डर्स और पीला और ये ब्राउन वाला ना ये नहीं चाहिए। रेड फोल्डर जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी, वो भी हर बार कोई बहुत बड़ा मार्केट में भूचाल क्रिएट नहीं करती, कई बार उसका भी कोई असर ही नहीं होता। तो आपको ये सारी न्यूज़ ट्रेड करने की या इनके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना भी ग्रे है, पीला है और ये जो ब्राउन है, आप सीधा फ़िल्टर में जाएंगे और यहाँ से आप इनको, इन जो न्यूज़ हैं ये तीनों, इनको यहाँ से उड़ा दें, सिर्फ रेड फोल्डर रहने दें। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी न्यूज़ आप को ज़्यादा जो है अहम है वो आप करना चाहते हैं, तो इसको भी ख़त्म कर सकते हैं बीच में से किसी को, अगर कोई नहीं चाहिए आपको। और फिर ये करेंसीज़ भी लिखी हुई हैं, इनमें से अगर कोई करेंसी भी आपको नहीं चाहिए जो आप ट्रेड नहीं करते तो उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये CNY चाइनीज़ करेंसी है, अगर इसको आपने ख़त्म करना है तो इसको यहाँ से ख़त्म कर दें और फिर अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ रेड फोल्डर रह जाएंगे। ठीक है जी, और ये करेंसीज रह जाएंगी। अब ये इस पूरे हफ्ते के अंदर ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं इन करेंसीज़ के ऊपर। जैपनीज़ येन पूरा दिन है, यानी इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, किसी भी पूरा दिन ये इफ़ेक्ट कर सकती है करेंसी को। उसके बाद कैनेडियन डॉलर की 9 PM लंदन के हिसाब से न्यूज़ आनी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ये टाइम लिखा हुआ है इतने बजे लंदन के हिसाब से। फिर इसी तरह एक और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की दोबारा से, फिर USD अमेरिकन डॉलर जो है इस इन टाइम्स के हिसाब से ये न्यूज़ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आनी है, रेड फोल्डर्स।
तो आपको सिर्फ रेड फोल्डर्स में इंटरेस्ट लेना है, बाकी चीज़ों को ज़रूरत नहीं है कोई भी उनके हवाले से परेशान होने की। सिर्फ रेड फोल्डर अपने ऊपर खोल लें, अपना टाइम जोन सेलेक्ट करें और ये आप टाइम उसके हिसाब से आप केयरफुल हो सकते हैं। अगर आपने न्यूज़ करनी है ट्रेड, फिर भी आपको आप टाइम पता चल गया, और अगर न्यूज़ आपने नहीं करनी तो फिर भी आपको टाइमिंग्स पता चल गई न्यूज़ के पूरे हफ्ते की। ठीक है, मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को ये न्यूज़ है इन करेंसीज़ की, वेडनेसडे को ये हैं, थर्सडे को ये हैं और फ्राइडे को भी कोई नहीं है इस वीक। ठीक हो गया जी। और ये फिर आगे जो ये फोल्डर इस तरफ बने हुए हैं ना डिटेल, अगर आप इनके आगे क्लिक करेंगे इनके ऊपर और डिटेल में ये फिर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि ये न्यूज़ किस हवाले से हैं, क्या कोई इनका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत। खैर पहले से किसी को ये तो नहीं पता होता क्या इम्पैक्ट होता, वरना तो सारे ट्रेडर्स जो है वो न्यूज़ ट्रेड करके मिलियनर बन जाते। तो बहरहाल लेकिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन इस हवाले से भी मिल सकती है। ठीक हो गया जी। और फिर ये आगे भी कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, यानी एक्चुअल इस वक्त इसका क्या सिचुएशन चल रही है करेंसी की, और फोरकास्ट क्या है आगे के लिए, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और फिर इसी तरह से प्रीवियस जो फोरकास्ट थी वो क्या थी। तो ये चीज़ें आप ट्रेडर्स शार्ट में ना, ये आपको सिर्फ ये मैं आपको दोबारा से एक सम अप कर दूं चीज़ें कि रेड फोल्डर आपने सिर्फ सेलेक्ट करने हैं। न्यूज़ अगर आपने करनी है तो ये टाइमिंग्स आपको हेल्पफुल करेंगी और हेल्प करेंगी, और अगर आपने न्यूज़ नहीं करनी तो फिर आप इन टाइम्स के हिसाब से, अपने टाइम जोन के हिसाब से इस न्यूज़ से कम से कम 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में ट्रेडिंग से दूर रहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसको आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।